दिल्ली में नई सरकार का गठन होना है और दिल्ली के नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। ऐसे में जनता उनसे क्या चाहती है, नए मुख्यमंत्री से उनकी क्या उम्मीदें होंगी। अलग अलग श्रेणी के वोटरों को अपने अपने वायदे तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किए, लेकिन बीजेपी को जीत हासिल हुई और अब बीजेपी ने जो वायदे किए उस पर जनता की क्या उम्मीद है, लोग उनसे क्या चाहते हैं। आज हम पहुंचे हैं ऑटो ड्राइवर्स और ई रिक्शा चालकों के बीच और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस श्रेणी के जो वोटर हैं उनको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि चुनाव के समय में जमकर राजनीति ऑटो ड्राइवर्स पर भी की गई थी। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ऑटो यहाँ पे खड़े दिखाई देंगे आपको और उसके चालक भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ही बात करेंगे सीधे। ये बताइए, कितने साल हो गए ऑटो चलाते हुए? 7 साल। 7 साल हो गए जी। दिल्ली में नई सरकार आ रही है, नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या चाहते हैं उनसे आप लोग? सर, हमारी तो चाहत यही है नई सरकार से कि जो हमसे वादे किए गए हैं, जो हम ऑटो ड्राइवरों को नहीं मिल पाया है, वो हमें मिलना चाहिए। जैसे कि जो उन्होंने वादा किया कि भाई ऑटो ड्राइवरों को जिनको ज़रूरत है उनको मकान, कमाने के लिए जगह, और जो उनके बिना चलान जो किए जाते हैं गलत, उनका समाधान होना चाहिए। और जो ये प्राइवेट व्हीकल चलते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल है, रैपिडो वगैरह, इनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो ऐप के जरिए जो मोटरसाइकिल के जरिए जो मोटरसाइकिल वगैरह चलती हैं, जो कि प्राइवेट होने के बाद में कमर्शियल में यूज़ होती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। और जो ये ई रिक्शा जो भी हैं, जो अनैतिक तरीके से चलते हैं, उनके ऊपर रोकथाम लगनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो ऐप के माध्यम से आपका बिजनेस प्रभावित होता है उनको चलने से, उनका कहना है कि उस पर रोक लगनी चाहिए और बाकी तमाम जो डिमांड्स हैं उनकी मांग है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं, ये बताइए? कितने साल चलाते हैं? मुफली की लेडी लगाते हैं जनाब। अच्छा, तो ये बताइए कि नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, नए मुख्यमंत्री से अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चाहेंगे तो एनडीएमसी की रोकथाम चाहिए। अच्छा, भाई कानून के दायरे में काम करें। कानून के दायरे में हमें क्या, कानून के दायरे में काम होना चाहिए। आपसे भी बात करेंगे। कितने सालों से इस लाइन में? 10 साल हो गए सर, करीब 10 साल हो गए। हाँ जी। इस बार चुनाव हुआ था तो आपने देखा होगा ऑटो ड्राइवरों को सभी लोग बुला रहे थे, कोई झंडा लगा रहा था, कोई सम्मानित कर रहा था। अब तो सरकार बन गई, बीजेपी जीत गई और नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अब अगर ऑटो ड्राइवर से पूछा जाए कि वो नए मुख्यमंत्री से क्या चाहेंगे, नए सरकार से क्या चाहेंगे, तो वो क्या बताएंगे? सर, हमें तो जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे हो जाए, बस हम तो यही चाहते हैं बस। और दिल्ली के जो काम रुके हुए हैं उसमें सुधार हुआ, आगे कार्रवाई करें। किस तरह के काम आपको लगता है कि पहले होने चाहिए? पहले तो शिक्षा पे और मेडिकल वगैरह पे और सड़कें वगैरह अपनी जो हैं उनकी मरम्मत वगैरह करवाई जाए। शिक्षा और मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए। और भी ऑटो चालक हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है सर। अच्छा, इब्राहिम जी, ये बताइए कि जब चुनाव चल रहे थे दिल्ली में तो आपने देखा होगा कि तमाम पार्टियाँ, ऑटो ड्राइवर पे बड़ा ध्यान था, लोगों को बुला रहे थे, कोई सम्मानित कर रहा था, कोई उनके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा था, कोई उनके ऑटो में झंडे लगा रहे थे, कोई होर्डिंग लगा रहे थे। अब चुनाव भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। अब अगर ऑटो ड्राइवर्स के पास आके पूछा जाए कि चुनाव के समय तो आप बहुत लाइमलाइट में रहे, इन्विटेशंस में रहे, अब चुनाव के बाद जब नई सरकार बन रही है, नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो आप उनसे क्या चाहेंगे? सबसे पहले क्या काम है? सर, यही चाहेंगे कि जो हमें जो बोला गया वो चीज़ हमारा हो। जैसे कि गैस वगैरह बोल रहे कि 500 रुपये में देंगे खाने के, और ओला। और मेन बात सर, मैं और एक बात जो मुद्दा मैं उठाना चाहूँगा कि सर देखिए सर, हम इंश्योरेंस भर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, और ये जो चल रहा है ना बाइक टैक्सी, सर इन्होंने हमारा काम ख़राब कर रखा है, समझ रहे हो सर? इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। छोटी मोटी सवारी वो ले जाते हैं, दिक्कत हमें होती है। इस चीज़ को मैं चाहूँगा सर, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। तो ये बाइक टैक्सियाँ चलती हैं, उनसे आपका काम कितना प्रभावित हो जाता है? सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। छोटी मोटी जो सवारी हमें मिलती थी वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है अब। इंश्योरेंस हम भर रहे हैं सर, रोड टैक्स हम भर रहे हैं, हर चीज़ हम कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक बाइक खरीद के चला लिया। इसमें थोड़ी होता सर, इसमें पूरा प्राइवेट व्हीकल कमर्शियल में यूज़ होना, जो कर रहे हैं वो होना नहीं चाहिए। वो होना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा क्लेम करती थी कि ऑटो ड्राइवर उनके साथ हैं, ऑटो ड्राइवर उनको जिताएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई, बीजेपी की सरकार बन गई। अब आपको लगता है कि बीजेपी सरकार भी ऑटो वालों पर उतना ध्यान देगी?
सर हम तो चाह रहे कि ध्यान दे हमारे ऊपर, तभी तो कुछ होगा। 50% वोट जो है वो ऑटो ड्राइवर का है, जो बीजेपी को दिया गया है और हम ही लोगों के द्वारा वो जीते गए हैं। अगर इस बार उन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया तो हम अगली बार को फिर दूसरी भी पार्टी ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पार्टी ला सकते हैं। सर, जो तो ये पार्टी काम हमने हमारे बोला हित है, में उसको होगा हम तो कर तो हम करेंगे। केजरीवाल जी ने हमारे लिए हित में काम नहीं किया, वो 10 साल के बाद में गए। आप भी पीछे से देख रहे हैं, आपसे बात गलत है, आप तो यूनिफॉर्म भी पहन रखे हैं, डर के क्यों भाग रहे? आप वोट दिया था आपने? हाँ दिया था। चलिए ये तो मैं नहीं पूछूंगा किसको दिया था, लेकिन एक बात बताइए, अब तो नई सरकार बनने, नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनसे क्या चाहेंगे आप लोग? हम कहेंगे बैटरी रिक्शा हटाए, हमारा स्टैंड सफा करे। अच्छा, हम इनसे बहुत परेशान हैं, नाक में दम कर रखा है, ना खुद कमाते ना हमारे को कमाने देते। ये जिसकी भी देन है खराब करे, हटाए इसको यहाँ से बैटरी रिक्शा को। और क्या चाहेंगे नए मुख्यमंत्री? बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। मतलब काम धंधा अच्छा हो जाए। हमारा काम थोड़ा बढ़िया हो, हम अच्छा करें, अच्छा कमाएं। आप ऑटो वाले हैं, कहते हैं आपका काम अच्छा हो जाए, बैटरी वालों का खराब हो जाए तो हमारी जगह क्यों लगा रहे हैं? ये तो हमारा स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, वो देखिए लिखा हुआ है सर ऊपर, ऑटो इनको लिखा हुआ है, TSR लिखा हुआ है। इनका स्टैंड नहीं है, जबरदस्ती घुसारते हैं यहाँ पर। चलिए आपने अपनी एक समस्या बताई, आगे चलते हैं और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग आपको दिखाई देंगे, बैटरी रिक्शा भी, ऑटो रिक्शा भी। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? अमित सर, अमित। अमित जी, अब ये बताइए कि नए मुख्यमंत्री दिल्ली में बनने वाले हैं, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री से उम्मीद क्या है आप लोगों को? सर उम्मीद ये अच्छा करे, सब कुछ जो भी करे दिल्ली के अंदर सर, यही उम्मीद है सर। थोड़ा हमारे पे भी ध्यान दिया जाए, ऑटो वालों पे भी सर, क्योंकि बहुत काम खराब हो रहे सर ऑटो वालों के। ऑटो वालों को क्या चाहिए? एक बात बताइए, ये दिल्ली सरकार ने ये स्टैंड ऑटो वालों के लिए दिया है, ये बैटरी रिक्शे वाले आके तो गुंडागर्दी करते हैं, ये क्या चक्कर है इनका? ये कहते हैं केजरीवाल ने दिए रिक्शे, ये कहते हैं हम चलाएंगे इधर, आप जिस मर्जी का बुला लो। बताइए सर, इसका क्या करा जाए? ऑफिस की सवारी होती है, सारी नोट ब्लॉक दफ्तर की सवारी होती है, वो सारी परेशान होती हैं, उनकी वजह से हमको भी सुनना पड़ता है, और ये बहुत परेशान करते हैं, इधर गुंडागर्दी होती है। तो नए सरकार से आपकी यही मांग है? हमारी यही मांग है, इनको एक लिमिट में चलाएं, एक हिसाब से चलाएं, हमें उससे वो दिक्कत नहीं है। जो हमारा प्रॉपर स्टैंड है ये हमारे लिए बना है, ये बैटरी रिक्शों के लिए नहीं बना हुआ। ये आते हैं गुंडागर्दी करते हैं सारे स्टैंड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रवि बख्शी है। कितने साल से हैं इस प्रोफेशन में? ये जब से मेट्रो चली है यहाँ पर, तब से ही हम यही काम कर रहे हैं। अच्छा। शुरुआत से। अच्छा। तो अभी 2-3 मतलब पिछले साल से ही दिक्कत ज़्यादा आने लगी है, क्योंकि ये एक मेट्रो स्टेशन ऐसा है, VIP मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर लोकसभा के, राज्यसभा के और NXC के बहुत सारे, मतलब यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी तमाम स्टाफ आते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में सरकार बदल रही है, जी 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 नई सरकार आ रही है, जी नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। जी 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 अब अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ऑटो वाले तो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में थे चुनाव के दौरान, जी, जी, आम आदमी पार्टी कहती थी कि सब हमारे साथ हैं, जी जी बीजेपी ने भी बुलाकर सम्मानित किया, हाँ जी। कांग्रेस ने भी बुलाया, जी, जी। सरकार चली अब बीजेपी की बन रही है, नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो हम सीधा सरकार और मुख्यमंत्री की बात करते हैं, पार्टियों को अलग कर हाँ देते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। नए मुख्यमंत्री से ऑटो ड्राइवरों को क्या चाहिए? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है या कोई भी सरकार बनती है, सबसे पहले उसको आम जनता की तरफ देखना चाहिए कि आम जनता की प्रॉब्लम क्या है, आम जनता की समस्याएं क्या होती है। उन समस्याओं को दूर करने वाले ही मुख्यमंत्री अच्छा मुख्यमंत्री कहलाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रवि बख्शी है। कितने साल से हैं इस प्रोफेशन में? ये जब से मेट्रो चली है यहाँ पर, तब से ही हम यही काम कर रहे हैं। अच्छा। शुरुआत से। अच्छा। तो अभी 2-3 मतलब पिछले साल से ही दिक्कत ज़्यादा आने लगी है, क्योंकि ये एक मेट्रो स्टेशन ऐसा है, VIP मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर लोकसभा के, राज्यसभा के और NXC के बहुत सारे, मतलब यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी तमाम स्टाफ आते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में सरकार बदल रही है, जी 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 नई सरकार आ रही है, जी नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। जी 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 अब अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ऑटो वाले तो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में थे चुनाव के दौरान, जी, जी, आम आदमी पार्टी कहती थी कि सब हमारे साथ हैं, जी 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 बीजेपी ने भी बुलाकर सम्मानित किया, हाँ जी। कांग्रेस ने भी बुलाया, जी, जी। सरकार चली अब बीजेपी की बन रही है, नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो हम सीधा सरकार और मुख्यमंत्री की बात करते हैं, पार्टियों को अलग कर हाँ देते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। नए मुख्यमंत्री से ऑटो ड्राइवरों को क्या चाहिए? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है या कोई भी सरकार बनती है, सबसे पहले उसको आम जनता की तरफ देखना चाहिए कि आम जनता की प्रॉब्लम क्या है, आम जनता की समस्याएं क्या होती है। उन समस्याओं को दूर करने वाले ही मुख्यमंत्री अच्छा मुख्यमंत्री कहलाया जाता है। कोई भी नेता हो, कोई भी हो, अगर काम करने वाला बनेगा तो आगे उसको फायदा ही फायदा मिलता है। एक काम जो ऑटो के वालों के लिए किया जा सकता है सरकार की तरफ? ऑटो वाले के लिए ये है कि बस अभी तक जो सख्ती थी, थोड़े नियम बदलने चाहिए
कि हमें बुराड़ी के जैसे गाड़ी पास करवानी होती है या गाड़ी के लिए फिटनेस के लिए कुछ करना होता है, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। वो दिक्कतों को थोड़ा दूर करने के लिए बीच के जो दलाल हैं उनको हटाने के लिए अगर सरल तरीके से सरल नियम बनाकर गाड़ियों का पास कराई जाए तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर इस मेट्रो स्टेशन की प्रॉब्लम ये है कि आप ई रिक्शा आप देख रहे हैं कितने सारे हैं। सुबह सुबह यहाँ पर बिल्कुल ऐसी मूवमेंट्स होती है कि सरकारी नौकरी वाले जितने भी आते हैं, अंडर सेक्रेटरी लेवल के लोग आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के जो हैं डिप्टी डायरेक्टर सब आते हैं। बहुत अच्छा ये स्टेशन है, लेकिन इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा तो बेटर रहेगा। ये बताइए कि अब सरकार बन रही है, नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं दिल्ली को, ऑटो ड्राइवर्स को नए मुख्यमंत्री से क्या चाहिए? पहले तो नए मुख्यमंत्री को जो भी बने बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी दिल्ली की व्यवस्था को सुधारें। ऑटो ड्राइवर बहुत परेशान है। दूसरी समस्या है कि जो भी ऑटो स्टैंड मिला है ना, वहाँ पे कोई देख रेख नहीं है हमारी कि कोई व्यवस्था कोई संभाली जाए, किसी के पास हम जाएं अपनी हालतों को बताने के लिए, उसमें सुधार होना चाहिए। चुनाव के समय किसी ने कहा कि इंश्योरेंस दे देंगे इतने लाख रुपए का, किसी ने कहा कि घर मकान दे देंगे, किसी ने कहा कि इतना पैसा। चुनाव के टाइम में क्यों याद आता है इनको? इससे 10 साल पहले हमारे बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? पहले सोचते तो अच्छा रहता। अब सोचा, अभी भी सोचा, कोई इतनी अच्छी बात है जिसने सोचा, लेकिन कुछ तो कार्रवाई करी जाए। नहीं सर, अब मोदी जी गारंटी है, उन पर थोड़ा विश्वास जताया तो कुछ हमारे लिए भी कुछ हमारे हक में भी होगा, जिससे हमारे को बेहतर काम मिले। लगता है कि मोदी जी की गारंटी इस बार काम कर जाएगी? कर जाएगी सर, हर राज्यों में करी है। दिल्ली की जनता ने अगर विश्वास अपना दिखाया है तो कुछ तो होगा लॉजिकल कि हाँ कुछ करके दिखाएगी मोदी सरकार। अब जो भी बने मुख्यमंत्री हमारी आशाओं पे खरे उतरे, हम तो यही कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आशाओं पर खरे उतरे, ये इनका कहना है। और मोदी की गारंटी पर भी लोग अपना भरोसा जता रहे हैं। ये तो थी ऑटो वालों से बातचीत। हम और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री से उनको क्या उम्मीदें हैं और वो क्या चाहते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए सुनील के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।